हेलो दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा टॉपिक आज का एक्यूरेसी, प्रीसियस और सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्यूरेसी क्या होती है दोस्तों? एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है आपके पास में कि डिग्री है आपके पास में। एक्यूरेसी क्या है कि आप बिल्कुल नजदीक होते हो किसके? ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नजदीक। मतलब एक्यूरेट किसे कहते हो? जो बिल्कुल ट्रू वैल्यू के बराबर हो, एक्यूरेट हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। प्रीसाइज क्या होता है? प्रीसाइज क्या होता है कि आपके पास में किसी वैल्यू को बार बार रिपीट किया जाए। ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट या कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट किया जाए। मतलब आपके पास में कैसी वैल्यू आए? कांस्टेंट वैल्यू आए। वैसे लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो इंग्लिश में एक्यूरेट स्पीसीज का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है। लेकिन हमारी साइंस की भाषा से देखेंगे तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग निकलता है। ठीक है। तो यहाँ एक्यूरेसी का मतलब तो क्या है कि एक्यूरेसी तो क्या है? इज द डिग्री ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है। मतलब ये आपके पास में क्या होती है कि जो एक्यूरेसी होती है वो बिल्कुल क्लोजनेस होती है किसके? ट्रू वैल्यू की। ठीक है। बिल्कुल नजदीक होती है किसके? ट्रू वैल्यू के। प्रीसाइज क्या होता है? ठीक है। रिपीटिबिलिटी होती है, मतलब रिपीट होने की टेंडेंसी होती है किसी कांस्टेंट वैल्यू में। चलो इस पूरे को हम एक ठीक है एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो आर्चर थे आपके पास। मतलब आर्चर मतलब दो आर्चरी, मतलब आपके पास में दो धनुषधारी थे। ठीक है। तो उनको एक्स तो उनका एक गेम हुआ जिसके अंदर एक मान लो क्या है आपके पास में ए है और दूसरा क्या है? बी है। दो धनुषधारी है, एक ए है, दूसरा क्या है? बी है। तो हुआ क्या कि इनको तीन तीन राउंड दिए गए। ठीक है। इनको तीन राउंड दिए गए गेम को प्ले करने के लिए। तो ए ने प्ले किया तो उन्होंने, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ सर्कल सा होता है, उस पे आपको टारगेट पर निशाना लगाना होता है। तो उस पे अलग अलग नंबर डिजिट होते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सेंटर में लगाया तो आपको कितने मिलेंगे? 10। ठीक है। उससे और थोड़ा ऊपर की साइड लगाया तो 9, उससे अगली वाले पे लगाया तो 8। ऐसे 7 और 6 भी होते हैं। तो हुआ क्या कि ए ने, ठीक है, जो ए था उसने 3 राउंड लिए। तो उसने क्या किया कि उसने तीनों बार एक ही जगह क्या किया? ठीक है, निशाना साधा। ठीक है। अपने धनुष से तीनों तीनों बार एक ही पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। ठीक है। इसके ऊपर भी एक बार, ठीक है, तीनों टाइम सेम जगह पर उसने क्या किया? ठीक है, निशाना लगाया। लेकिन जो बी था, ठीक है, जो बी था हमारे पास, उसको 3 राउंड मिले तो उसने अलग अलग जगह, ठीक है, एक बार उसने कहाँ लगाया? बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर पे, जिसको उसको 10 मार्क्स मिले। फिर उसने दोबारा इस पॉइंट के ऊपर लगाया तो उसको 9 मार्क्स मिले। मतलब कहने का अर्थ है 9, आप इस सर्कल के अंदर यहाँ कहीं भी लगाओगे तो आपको 9 ही मिलेंगे, और 8 वाले में कहीं भी लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 ही मिलेगा। लेकिन उसने एक निशाना कहाँ लगाया? यहाँ लगाया। ठीक है। तो उसको यहाँ लगाया तब भी उसको कितने मिले? 9। लेकिन ए ने तो क्या किया था? ए ने तीनों ही बार एक ही जगह निशाना लगाया था, इसलिए उसको, ठीक है, तो ये पॉइंट एक ही रह गया क्योंकि उसने एक ही जगह सेम पॉइंट के ऊपर भी क्या लगाया था? अपना निशाना लगाया था। तो एक्यूरेट मतलब आपके पास जो ट्रू वैल्यू वो कितनी है? बिल्कुल अगर सेंटर में लगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ए है, ठीक है, जो आपका ए है, ठीक है, इज नॉट एक्यूरेट, क्योंकि वो तो एक्यूरेट नहीं, क्योंकि वो तो क्या है? ठीक है, ट्रू वैल्यू से दूर है। ठीक है। तो वो तो काफी दूर है। ठीक है। तो इज नॉट एक्यूरेट, बट वो क्या है? प्रिसाइज है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है। एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है। एक ही वैल्यू को क्या कर रहा है? रिपीट करे। क्योंकि प्रिसाइज मैंने क्या बताया था कि क्या होती है आपके पास में? रीएप्टिबिलिटी होती है आपके पास में किसी वैल्यू को। ठीक है। कोई वैल्यू आपके पास में बार बार क्या हो रही हो? रिपीट हो रही हो। ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो ए इज नॉट एक्यूरेट बट इज प्रीसाइज। ठीक है। एक्यूरेट नहीं है लेकिन क्या है? प्रीसाइज है। अच्छा। बी इज एक्यूरेट एंड प्रीसाइज। बी क्या है? ठीक है। बी ने क्या क्या, उसका कितना है? 10। तो एक बार तो इसमें 10 पर, एक 9 पे, तो बिल्कुल सेंटर पे भी लगा हुआ है उसका निशाना। तो बी क्या है? एक्यूरेट भी, और क्या है? प्रीसाइज भी। जो एक्यूरेट होता है ना वो प्रीसाइज तो होता ही होता है। ठीक है। जो टर्म एक्यूरेट होती है वो प्रीसाइज तो होती है। जो टर्म एक्यूरेट तो होती है वो प्रीसाइज तो होती है, लेकिन जो प्रीसाइज होती है वो एक्यूरेट नहीं होती। प्रीसाइज नॉट द गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। प्रीसाइज कोई गारंटी नहीं देता है किसकी? एक्यूरेसी की। प्रीसाइज है वो कोई गारंटी नहीं देता है किसकी? एक्यूरेसी की। ठीक है। तो
ये तो होगा हमारा वैसे एग्जाम्पल। इसको हम अब कैलकुलेशन के एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे आएगा। कैलकुलेशन के एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, मान लो कि आपके पास में कोई ट्रू वैल्यू है, आप कोई ट्रू वैल्यू है आपके पास में, ठीक है, वो है आपके पास में 2.01 दे रखी है, 2.01 दे रखी है। ठीक है, आपके पास में, ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, 3 स्टूडेंट तो मान लो, 3 स्टूडेंट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, और वो 3 स्टूडेंट थे, मान लो एक ए है, दूसरा क्या है, बी है, तीसरा क्या है, सी है। ठीक है, तो उन्होंने दो दो एक्सपेरिमेंट किए। तो एक पहले वाले ने 2 एक्सपेरिमेंट किए तो उसकी वैल्यू आई 1.93, और दूसरे वाले ने किया तो उसकी वैल्यू आई कितनी, 1.94। बी ने किया तो उसकी वैल्यू आई 1.90, और दूसरे ने किया तो उसकी वैल्यू आई कितनी, 2.05। अच्छा, उसके बाद सी ने किया तो कितनी आई, 1.99, और दूसरे की कितनी आई, 2.01। तो ए बी सी 3 स्टूडेंट थे, उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, तीनों ने अलग अलग किए, तो उनकी वैल्यू क्या आई, अलग अलग आई। और हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है, 2.01। तो ए की जो वैल्यू है, देखो ए की जो वैल्यू वो ट्रू वैल्यू से क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब ये वो नजदीक नहीं है उसके। एक की 1.93, 1.94, तो एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक नहीं है। ठीक है, तो ए क्या है आपके पास में, प्रीसाइज है। ठीक है, ए क्या हो गया, तो आपके पास में प्रीसाइज, तो ए इज प्रीसाइज। ठीक है, ए इज प्रीसाइज। अच्छा, बी जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू देखिए 1.90, मतलब तो बिल्कुल ही दूर है। ठीक, 2.0 से बिल्कुल दूर है, और ये कितनी है, 2.05। तो बी इज नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट। तो बी क्या हो जाएगा आपके पास में, ना ही तो प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। बी इज नॉट प्रिसाइज, ठीक है, बी इज नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट। ना ही तो प्रिसाइज है वो, ना ही एक्यूरेट है, नॉट एक्यूरेट। ना ही तो प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। नंबर सी, ठीक है, सी की वैल्यू देखो, एक क्या है, बिल्कुल बिल्कुल नजदीक है, 1.99 और 2.01। तो सी क्या है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज, क्योंकि उसकी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू भी है 2.01, और नजदीक वाले भी है 1.99। तो सी क्या है, सी इज एक्यूरेट, सी इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, एंड प्रिसाइज, ये है। ठीक है, तो प्रिसाइज तो क्या होता है, कोई रिपीट वैल्यू होती है आपके पास में। ठीक है, और एक्यूरेट क्या होती है, बिल्कुल आपके पास में ट्रू वैल्यू की बिल्कुल क्या हो, क्लोज हो। ठीक है, बिल्कुल क्या हो, क्लोज हो, वो क्या होती है आपके पास में, एक्यूरेट वैल्यू होती है। अब मान लो कि सी ने कोई एक वैल्यू, एक एक्सपेरिमेंट और क्या होता है, मान लो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास में, 2.02 आ जाती है। तो 2.02 आ जाती, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब हुआ क्या होगा कि भाई हम ऐसे क्या कहें कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 2.01 प्लस माइनस, ठीक है, 0.1, या तो एक बढ़ रही है एक घट रही है। ठीक है, तो बेटा जी ये जो आपके पास में 0.1 है ना, ठीक है, ये क्या है आपके पास में, अनसर्टेन वैल्यू है ये। ठीक है, ये 0.1 है, ये क्या है आपके पास में, अनसर्टेन वैल्यू है। और जो आपके पास में 2 है, ठीक है, ये आपके पास में जो 2 है वो क्या है, सर्टेन वैल्यू, वो क्या है, सर्टेन वैल्यू। ठीक है, ये 0.1 तो क्या है, अनसर्टेन वैल्यू, और 2 क्या है आपके पास में, सर्टेन वैल्यू। और इस पूरी टर्म को, ठीक है, 2.01 को हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट। ठीक है, इस 2.01 को हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट। इस 2.01 को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या है, तो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज ए कंटिन्यूअस मेजरमेंट। ठीक है, आपके पास में एक नंबर होगा जो बिल्कुल कंटिन्यूअस मेजरमेंट में दे रखा होगा, उसमें ऑल डिजिट क्या रहेंगी, ठीक है, certain and which are one digit are certain and which is the uncertain। ठीक है, कंटिन्यूअस मेजरमेंट रहेगी, ठीक है, which are certain प्लस
तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ वापस। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इज ए कंटिन्यूअस मेजरमेंट इंक्लूड ऑल डिजिट विच आर, ठीक है, ऑल डिजिट विच आर सर्टेन प्लस, यहाँ मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या था, सर्टेन प्लस, ठीक है, एंड द लास्ट डिजिट एंड द लास्ट डिजिट which is uncertain, which is uncertain। लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है, लास्ट डिजिट है वो क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है, वो क्या है, अनसर्टेन। तो सारी जो कंटिन्यूस मेजरमेंट में है, ठीक है, और लास्ट डिजिट क्या आपके पास में अनसर्टेन होती है, बाकी कैसी होती है, सारी सर्टेन प्लस होती है। तो ये है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। तो अब हम सीखेंगे कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके रूल क्या क्या है, ठीक है, उसके रूल क्या क्या है। तो रूल से ही हमें पता चलेगा कि, क्योंकि हमें रूल ही काम आएंगे, क्योंकि हमें कोई नंबर देगा तो वहां से हम क्या निकालना सीखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसके लिए हमें नेसेसरी कंडीशन हमें क्या पता होना चाहिए, रूल को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूल के बारे में। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर का, कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है, कोई जीरो प्रेजेंट ना हो, जिस डिजिट के मतलब जिस नंबर के अंदर आपके पास में कोई जीरो प्रेजेंट ना हो, सारी की सारी क्या कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। मतलब जिसमें जीरो प्रेजेंट ना हो, सारी की सारी किस में काउंट की जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाएंगे। जैसे एग्जांपल 3.144, तो यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस नंबर दे रखा है आपके पास में। तो यहाँ कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 और 4, चार नंबर हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और एग्जांपल है जैसे कि 2.123, तो इसमें जीरो परसेंट नहीं, सारी की सारी कैसी हैं, नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ टोटल कितने नंबर हैं, 4। तो सीनियर फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सीनियर फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसी तरह इसमें 3.1, ठीक है, इसमें कोई जीरो परसेंट नहीं है, कितने वैसे टोटल नंबर कितने हैं, 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जिसके अंदर जीरो परसेंट नहीं होता, ठीक है, वो सारे के सारे काउंट की जाती हैं, किसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर क्या की जाती है, काउंट की जाती है। अब बात आती है रूल नंबर सेकंड की, ठीक है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यदि किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि जीरो आ जाता है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाती है आपके पास में, तो वह काउंट की जाती है किसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ठीक है। तो वह काउंट की जाती है किसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। जैसे एग्जांपल 4.03, 4 और 3 के बीच में क्या है, जीरो परसेंट है, तो ये जीरो इंक्लूड की जाएगी किसके अंदर, काउंट करेंगे इसको भी किसमें, सिग्निफिकेंट में। तो यहाँ टोटल नंबर कितने हो गए, अब 3। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 2.001, ठीक है, 2 और 1 के बीच में, ये दोनों तो क्या है, 2 और 1 तो क्या है, नॉन जीरो डिजिट, इनके बीच में क्या है, जीरो, ठीक है। तो इनके बीच में जीरो है, तो ये जीरो काउंट की जाएगी आपके पास में, ठीक है, किसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो यहाँ कितने नंबर है टोटल, 4। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। नंबर थर्ड, जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यदि कहता है कि जीरो राइट साइड में आ जाता है किसके, नॉन जीरो डिजिट के। जीरो जो है वो राइट साइड में आता है नॉन जीरो डिजिट के, और वो भी किसके साथ, विद डेसिमल के साथ में, तो सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा। और डेसिमल नहीं है और फिर राइट साइड में है, तो नहीं काउंट किया जाएगा। तो कहता है कि यदि जीरो आपके पास में राइट साइड में प्रेजेंट हो नॉन जीरो डिजिट के, लेकिन डेसिमल के बाद में है तो काउंट करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 2.40, तो 4 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, और जीरो जो प्रेजेंट है ये कहाँ है, राइट साइड में प्रेजेंट है, लेकिन डेसिमल लग रहा है पहले, तो डेसिमल के बाद में और नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो प्रेजेंट है,
तो उस जीरो को हम काउंट करेंगे किसके अंदर, सिग्निफिकेंट के फिगर के अंदर काउंट करेंगे। तो यहाँ ये काउंट की जाएगी जीरो, तो यहाँ काउंट की जाएगी, तो यहाँ टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास में 3। तो ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 सेकेंड, 3.000 3 है। उसके बाद में क्या, राइट साइड में 0% है, किसके बाद है डेसिमल, बीच में क्या लगा रखा है, डेसिमल लगा रखा है। तो डेसिमल लगा रखा है तो तीनों जीरो काउंट की जाएंगे किसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर क्या की जाएंगे, काउंट। तो काउंट करेंगे तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास 4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर की यहाँ से 4। नेक्स्ट 2.300, ठीक है, 3 के बाद में जीरो आ रही है, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद के राइट साइड में क्या है, जीरो है, लेकिन डेसिमल लग रहा है, डेसिमल के बाद में है तो काउंट की जाएंगी। तो यहाँ काउंट करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ वैल्यू आ जाएगी क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 4, तो वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 3400, लेकिन डेसिमल नहीं है, ठीक है, डेसिमल होता तो इन दोनों जीरो को हमें काउंट करनी पड़ती, लेकिन 3400 दे रखा है, तो यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है इनके बीच में, डेसिमल नहीं है तो अब की बार इन जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में तो 0% है, लेकिन डेसिमल नहीं दे रखा, डेसिमल के बाद में नहीं है, तो उन जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं किसके अंदर, सिग्निफिकेंट के फिगर, तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। नंबर 4, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यदि नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, यदि जीरो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वह काउंट नहीं की जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं की जाएंगे। यदि जीरो आपके पास में नॉन जीरो डिजिट के, ठीक है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो वह जीरो काउंट नहीं की जाती, तो वह जीरो काउंट नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल 0.0.0023515, तो 23515 के लेफ्ट साइड में जीरो दे रखे, तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे डेसिमल दे रखा हो या ना दे रखा हो। तो आपके पास में यदि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में 0% है तो वह काउंट नहीं की जाती, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। तो बाकी नंबर कितने बच गए आपके पास में 5। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5। अगले एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या है 0.0045, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 3 जीरो दे रखे हैं तो काउंट ही नहीं की जाएंगे, तो खाली कितने नंबर बचेंगे उसके बाद में 2। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। नेक्स्ट देखिए 0.1034, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में सिर्फ एक जीरो दे रखी है, तो ये तो काउंट नहीं की जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद डेसिमल है, फिर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रही, तो इसको तो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि रूल तो हम पहले ऊपर पढ़ चुके कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आती है तो उसको तो काउंट करेंगे, तो ये तो काउंट करेंगे, लेकिन ये लेफ्ट साइड में जीरो है इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने होंगे फिर 4। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 0.2030, तो ये जीरो तो कहाँ है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट, किसके, नॉन जीरो डिजिट के, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे। अब 203, तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो इस जीरो को तो काउंट किया जाएगा, और एक लास्ट में जीरो दे रखी है तो इसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि किसके बाद आ रही है, डेसिमल के बाद में आ रही है। तो ये कितने नंबर हो गए टोटल 4, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। रूल नंबर 5, पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट। पावर में कितनी भी 10 की पावर में कुछ भी दे रखा होगा वो काउंट नहीं की जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं की जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2.4 इंटू 10⁻⁶, तो पावर 10 की पावर में कितनी हो चाहिए आपके पास में, वो काउंट नहीं की जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ इसको देखेंगे कितना है 2.4, तो इसमें कितने हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 मतलब 10 में कितनी पावर हो आपके पास में, 10 कितनी भी पावर हो उसको काउंट नहीं की जाएगी। अगला है जैसे 3.0 इंटू 10⁻7, तो 10⁻7 तो इंक्लूड नहीं की जाएगी, क्योंकि पावर 10 की जो पावर वो कैसे होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है। लेकिन 3.0 इसमें चेक कर लो आप, ऊपर रूल पढ़ चुके, ठीक है, तो इसमें कितने हैं 2, 3.0, ठीक है, तो जीरो राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट के डेसिमल लग रहे हैं, तो जीरो को काउंट करेंगे। तो इस 3.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2 है, 3.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2 है। नंबर 6 पॉइंट,
जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यदि आपके पास में जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, विदाउट डेसिमल, और डेसिमल भी नहीं है बट हैविंग यूनिट, लेकिन उसके साथ में कोई यूनिट लगा रखी है, तो वो क्या होगी आपके पास में, सिग्निफिकेंट होगी। तो वो आपके पास में क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। यदि कोई जीरो राइट साइड में प्रेजेंट है नॉन जीरो डिजिट के, बिना डेसिमल के, लेकिन साथ में कोई यूनिट लगा रखी है, तो यूनिट लगा रखी है तो काउंट की जाएगी। जैसे लिख रखा है 600 ग्राम, ठीक है, तो 600, डेसिमल भी नहीं है राइट साइड में प्रेजेंट, लेकिन क्वांटिटी लगा दी, यूनिट लगा दी कोई यहाँ पे, तो वो काउंट, ये जीरो काउंट की जाएंगी फिर। ठीक है, कोई यूनिट लगा देगा पीछे, कुछ भी, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, मीटर, कुछ भी लगा देगा, तो वो है जीरो काउंट की जाएंगी। तो यहाँ आपकी वाली जीरो काउंट की जाएंगी, तो यहाँ पर 600 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 3। कितने आ जाएंगे, 3। एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक है, एग्जैक्ट, कोई भी एग्जैक्ट नंबर होता है ना, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट। जैसे मान लो कोई 4 है, अकेला नंबर है, प्योर नंबर है, ठीक है, इनफाइनाइट। 1 है, कितने आएंगे, इनफाइनाइट। और भी एग्जाम्पल, जैसे 2 ले लो, तो भी कितने आएंगे, इनफाइनाइट। तो कोई भी एक एग्जैक्ट नंबर होगा, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। और भी जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ। जैसे हमने अब रूल पढ़े, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कि 0.030, अब इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो हमें रूल पढ़ा था कि भाई, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जीरो आती है तो उनको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन राइट साइड में तो उसको काउंट करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद दे रखा हो तो डेसिमल के बाद में कितनी जीरो है, नॉन जीरो डिजिट के 1 है, और ये 2 जीरो कहाँ है, ये लेफ्ट साइड में, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, फिर 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और देखें 2.351, 2.351 में क्या है, ठीक है, कंटिन्यूस है, तो इसमें तो कोई नॉन जीरो डिजिट है ही, जीरो तो है ही नहीं, सारी की सारी कैसी है, नॉन जीरो डिजिट। तो हमारा पहला रूल क्या था, ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो इसमें कितने आएंगे, 4। ठीक है, नंबर थर्ड, 2.10 इंटू 10⁻6। अब पावर को तो कभी काउंट करते ही नहीं है सिग्निफिकेंट में, तो इसमें देखेंगे कि इसमें 2.10 के अंदर देखेंगे कितना है। तो ये जीरो है, ये राइट साइड में आ रहा है नॉन जीरो डिजिट के बाद में, ठीक है, डेसिमल दे रखा है, तो इसको काउंट करेंगे। तो इसमें कितने नंबर टोटल, 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 0.0123, तो ये दोनों जीरो कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो ये तो काउंट नहीं की जाएंगी। तो अब नॉन जीरो डिजिट कितनी है, 3 बच रही है आपके पास में, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। कितनी आ जाएगी, 3। और देखिए 0.00520, इसमें देखिए ये 3 जीरो तो कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में नॉन जीरो के, तो ये तो काउंट नहीं की जाएंगे सिग्निफिकेंट में। ये 2 जीरो कहाँ है, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में, लेकिन डेसिमल के बाद में, तो ये काउंट की जाएंगे। तो टोटल कितने नंबर हो गए अब, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4। और देखिए 2, 6, 0, 0, 0, 1, 2, 6 और 1 के बीच में आ रही हैं जीरो। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाती हैं, तो वह जीरो इंक्लूड की जाती है किसमें, सिग्निफिकेंट में। तो यहाँ टोटल नंबर कितने होंगे, फिर तो काउंट की जाएंगे तीनों की तीनों, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, 6। कितने आ जाएंगे, 6। 31.00, ठीक है, ये दोनों जीरो कहाँ है, राइट साइड में है नॉन जीरो डिजिट की, लेकिन डेसिमल के बाद में, तो ये दोनों जीरो क्या की जाएंगी, काउंट की जाएंगी। तो इस नंबर में आपके पास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 4। कितने आएंगे, 4। 120, ठीक है, 120 के अंदर यहाँ जो ये जीरो है राइट साइड में प्रेजेंट है, विदाउट डेसिमल है, तो ये जीरो काउंट नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि डेसिमल नहीं दे रखा बीच में, डेसिमल नहीं है, बिना डेसिमल के राइट साइड में प्रेजेंट है नॉन जीरो डिजिट के, तो काउंट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अगर ऐसे होता 120 ग्राम, अगर यूनिट लगा देते पीछे,
यूनिट लगा दी तो ये 0 काउंट हो जाती। तो अब इसमें कितने हो जाते हैं 3। अब इसमें कितने हो जाते हैं 3। 140 इंटू में 10⁻⁴। इसमें देखो कितने आएंगे, 10⁻⁴ तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें चेक करेंगे तो ये 0 कहाँ है, राइट साइड में, नॉन जीरो डिजिट के, डेसिमल भी नहीं है तो ये 0 काउंट नहीं होगी। तो कितने नंबर बच गए 2। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे आपके पास में 2 आएंगे। कितने आएंगे 2 आएंगे। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि हम राउंडिंग ऑफ करना, ठीक है। राउंड ऑफ करना कि आप राउंड ऑफ कैसे करोगे, तो राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो मैं आपको सिखाता हूँ पहले 2 डिजिट के लिए राउंड ऑफ करना। अगर 2 तक आपको राउंड ऑफ करना हो तो आप कैसे करोगे, तो राउंड ऑफ, ठीक है, 2.43 ये दे रखा है, और कहाँ तक करना है, टू सिग्निफिकेंट तक आपको इसको राउंड अप करके दिखाना है। तो आप कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या आएगा, यदि इसका करना चाहो तो इसका आंसर कितना आएगा 2.4, ठीक है। लेकिन इसको सीखेंगे कैसे आएगा। अब मान लो ये है आपके पास में 2.26, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, 2.3। बताऊंगा कैसे आएगा, 2.251, ठीक है, 2.252, 2.253 और 2.257। देखिए इन सभी का आंसर कितना आएगा 2.3, 2.3, 2.3 और 2.3। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इन सभी का कारण क्या है कि इनका आंसर इतना क्यों आया। देखो, यदि आपके पास में 5 के बाद कुछ भी होता है ना तो उसमें 1 बढ़ा दो, ठीक है। 5 के बाद में, ठीक है, कुछ भी दे रखा हो, 5 के बाद में कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें 1 बढ़ाकर लिखना है। तो उसमें क्या कर दोगे आप, कुछ भी हो तो आप उसमें प्लस का 1 बढ़ा दो, ठीक है, +1 बढ़ाकर लिख दो, वही उसका आंसर होगा। जैसे कि इसमें देखिए 2.251, हमें आंसर कहाँ तक चाहिए, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। इसका मतलब हमें आंसर चाहिए सिर्फ यहाँ तक। तो हमें एक्यूरेट आंसर बताना, राउंड ऑफ करके आंसर कितना आएगा। तो हमने देखा कि 2 के बाद में कितना है 5, ठीक है। तो कहता है कि 5 के बाद, और 5 के बाद कितना है 1, इससे अगला डिजिट क्या है 5, और 5 के बाद में कुछ भी दे रखा हो तो आप क्या करोगे, इसमें प्लस का 1 बढ़ा दोगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 2.2 के लिए कितना हो जाएगा 2.3। सेम इसी तरह 2.2, यहाँ तक 2 तक ही निकालना है, लेकिन 5 5 है उसके बाद कुछ भी नंबर दे रखा है तो आपके पास में 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 2.3। तो इन चारों चारों एग्जाम्पल में आपको एक जैसी बात दिखाई दे रही है। जब हमें 2 तक निकालना हो और 5 के बाद में कुछ भी दे रखा हो तो आप उसमें 1 बढ़ाकर लिख दोगे। अब ये बात तो ठीक है। अब मान लो 5 ही हो, ठीक है। अब ये हो 2.25, अगर आपके पास में 5 ही दे रखा हो 2.25, तो आप क्या चेक करोगे, यदि 5 से पहले आपके पास में, 5 से पहले आपके पास में यदि वो इवन नंबर है, ठीक है, यदि वह इवन नंबर है तो आप उसको कैसे लिख दोगे, एज इट इज, ठीक है, एज इट इज। तो यहाँ पर आपके पास में इवन नंबर है तो इस वाले केस में, ठीक है, राउंड ऑफ करके आंसर कितना आएगा 2.2। कितना आएगा 2.2। सर ऐसे कर दो सर ये, और तो आपके पास में 2.250, ठीक है। अगर 0 आ जाए तब भी आपको क्या चेक करना है, ओड और इवन ही चेक करना है। 0 के अलावा कुछ भी आए तो 1 बढ़ाकर लिखना है। 0 ही दे रखा है तो आप फिर से वही चेक करो क्या, ओड इवन। 5 से पहले क्या है, ओड इवन। तो इस केस में भी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। अब मान लो आपके पास में ऐसा हो कि आपके पास में इवन नंबर, ठीक है, ओड नंबर आ जाए, मतलब 2.35 आ जाए। तो अब की बार ये कैसा आपके पास में ओड है, ठीक है, ये कैसा है ओड नंबर है। तो ओड में क्या करोगे आप, +1 बढ़ाकर लिख दोगे, +1 बढ़ाकर लिख दोगे। ओड में आप क्या करोगे,
प्लस का एक बढ़ाकर लिख दोगे, कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा आपके पास 2.4, क्योंकि 5 से पहले कैसा नंबर है, ओड नंबर है, ओड है तो आप उसमें क्या करोगे, एक बढ़ाकर लिख दोगे। अच्छा, ऐसे दे रखा हो 2.350, तो जीरो है तो आपको वही चेक करना है क्या, ओड और इवन। तो ये ओड है तो आप क्या करोगे, वही रूल लगेगा, ओड है तो एक बढ़ाकर लिख दोगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4। ठीक है, कितनी आ जाएगी 2.4। अच्छा, अब देखिए शुरुआत में दे रखा 2.43, ठीक है 2.43। यदि ऐसा और आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना हो तो याद रखना है कि आपके पर्स में यदि 5 से कोई छोटी डिजिट है, ठीक है 5 से छोटा डिजिट है, ठीक है 5 से छोटा डिजिट है तो आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, 5 से छोटा हो तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, और यहाँ 5 से बड़ा नंबर हो तो एक बढ़ा कर लिख दो। ठीक है, तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है तो हमने यहाँ क्या किया, एक बढ़ा कर लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया 2 के लिए। सेम रूल लागू होता है 3 के लिए, मतलब आपको 2 की जगह मान लो 3 राउंड अप करना हो, 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना हो तो यही प्रोसीजर है। ठीक है, सेम प्रोसीजर लागू होता है। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही चेक करना है, तो वहां कितने तक हो जाएगा, 3 तक हो जाएगा। तो सेम अप्लाई होगा किसके लिए, 3 तक। चलो एक दो करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए मान लो इस नंबर को मेरे को 3 तक करना है, 0.042, ठीक है 34। तो पहले तो मैं यही चेक करूंगा कि इसमें, ठीक है 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कहाँ तक, ये तो काउंट नहीं होंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक होंगे तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, तो मैं क्या देखूंगा, ये नंबर है, ठीक है ये 4 है, ये क्या है, 5 से छोटा है। 5 छोटा है तो क्या करूंगा, एज इट इज लिख दूंगा। कितना आ जाएगा 0.0, ठीक है 423। अच्छा जी, अब ये है 2.345, इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, कितने तक, 3 तक। ठीक है, तो अब की बार में देखा क्या है, 5 नंबर आ गया, नहीं तो 5 से छोटा है ना ही 5 से बड़ा है, कितना है 5 है। 5 है तो क्या चेक करेंगे, ओड और इवन। ठीक है, 5 से छोटा होता तो एज इट इज लिख देते, 5 से बड़ा होता तो प्लस एक बढ़ा के लिख देते। अब 5 ही आ जाए तो आप चेक करोगे क्या, ओड और इवन। तो ये कैसा है, ठीक है इवन नंबर है। और इवन है तो क्या करते हैं, सेम एज इट इज लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 तक कितना आएगा 2.34। अच्छा ये देखा है 7.123। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है, इसकी वैल्यू ताने कितनी आएगी। ठीक है, तो कितनी आएगी 7.12। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो क्या है, 5 से छोटा है। छोटा है तो क्या आएगा, एज इट इज। छोटा है तो क्या आएगा, एज इट इज। मान लो ये है 3.1352, 5 के बाद 5 है और आपको 3 तक करना है, कुछ भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 के बाद तो चाहे कुछ भी आ जाए, तो आपको क्या करना है, बढ़ाकर लिखना है एक। तो क्या करना है, एक बढ़ाकर लिखना है। तो कितना है 3.13 है तो कितना हो जाएगा, एक बढ़ा दोगे तो 3.14। कितना हो जाएगा 3.14। ये है 23510। ठीक है, आपको 3 तक करना है, 3 तक यहाँ तक हो गए। 5 के बाद कितना आ रहा 1, तो 5 के बाद कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, 5 के बाद में कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, एक बढ़ाकर लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना दे रखा है 235। हाँ तो आपकी वैल्यू तो क्या होगी, देखो 235 यहाँ तक तो क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद क्या है 5 से छोटा है, इसमें क्या है 1 जो है, 1 जो है वो क्या है 5 से छोटा है। ठीक है, 5 से छोटा है तो एज इट इज, तो क्या आंसर हो जाएगा 235। कितना हो जाएगा 235। तो ऐसे हम राउंड ऑफ करना सीखें। तो ऐसी तरह 4 के निकालना तो 4 के लिए भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन के केस में हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के केस में कैसे करेंगे।
एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको एक रूल याद रखना है कि आपके पास इसमें क्या याद रखना है कि भाई सबसे कम सिग्निफिकेंट होगा ना, मतलब जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 टर्म को या 3 टर्म को या 4 टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें से जिसका कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, उतना ही आंसर होगा, उतना ही सिग्निफिकेंट का क्या होगा आंसर। जैसे कि चेक करते हैं, पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए 5.1028, ठीक है, और 1.30, तो 5 पॉइंट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 5, ठीक है, और इसमें कितने हैं 3। दोनों में इस अगर इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाए तो कितने आएंगे 5, और 1.30 में कितने हैं 3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू क्या आई 6.63364। लेकिन आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा कि आपको आंसर वहीं तक देना है जितने की आपने इन दोनों में से जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा। तो कम कितना है 3 तक, तो आपको आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही काउंट करना है। तो 3 तक काउंट करोगे तो कितना करोगे, यहाँ तक करोगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.663, 6.63। ठीक है, उससे अगला नंबर भी क्या है 5 से छोटा है, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। ये भी ध्यान रखना है। डिवीजन के केस में भी यही रूल लागू होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सेम रूल अप्लाई करना। ठीक है भाई, अब यहाँ चेक कर लो, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, इस नंबर में 5, और इसमें कितने हैं 3। तो सेम चीज, ठीक है, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। जब आपने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आई 4.2212। तो आंसर कहाँ तक आएगा आपके पास में, जितना कम सिग्निफिकेंट फिगर है कितना है 3, तो आंसर कहाँ तक आएगा 3 तक। और अगली टर्म क्या है 5 से छोटी है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी सेम। ठीक है, एज इट इज, ये हमने पढ़ा है 4.22। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक ही रूल काम करता है, तो इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी एक ही चीज काम करेगी आपके पास में। ठीक है, याद रखना है कि इसमें क्या होगा आपके पास में, डेसिमल के बाद में, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, डेसिमल के बाद में जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा जिसका, डेसिमल के बाद में जिसका कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आंसर में वहीं तक लिखना है। मतलब डेसिमल के बाद में आंसर वहीं तक आएगा, डेसिमल में आंसर वहीं तक आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उतनी सिग्निफिकेंट के आंसर में आएगी। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, जैसे कि 7.23 एडिशन दे रखा है 2.1 और 0.312, 3 टर्म का एडिशन दे रखा है, तो एडिशन करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी 0.9642। अब यहाँ चेक करो, यहाँ डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, यहाँ डेसिमल के बाद में कितना है 1, और यहाँ डेसिमल के बाद में कितना है 3। टोटल यहाँ कितने हैं, नीचे आंसर जो है वो कितना है 0.96। ठीक है, तो जीरो तो लिखा ही जाएगा। ठीक है, जीरो तो लिखा जाएगा, लेकिन वो चेक करेंगे कि वो काउंट हो गया नहीं होगा, ये भी हम चेक करेंगे। अगर काउंट नहीं होगा तो उसको कोई नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, एक्चुअल में हमारा जो आंसर आएगा वो देखिए क्या आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, इसका वैल्यू थी, इसको जब हम ऐड करेंगे तो मिस्टेक है, इसकी कितना है 9.6 है। ठीक है, गलती से लिखा गया ये कितना है 9.6 है, 9.642 है, अब सही है। ठीक है, 9.642। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये देखो, एडिशन में आप चेक करोगे कि देखेंगे कि डेसिमल के बाद कम कितना है, तो डेसिमल तक तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो एज इट इज रहेगा आंसर के अंदर। डेसिमल के बाद में कम जितना है उतना लेंगे। यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 3, तो कम वाला कौन सा है 1। ठीक है, कम कितना है 1, तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 तक ही लेना है, तो कितना आएगा आंसर 9.6 आएगा। और अगली टर्म 5 से छोटी, तो एज इट इज लिख दिया। चलो एक और देखते हैं, अगला है ना 89.232, 1.1 को ऐड किया तो कितना आ गया 90.332। ऊपर डेसिमल के बाद में 3 है और नीचे कितना है 1, तो कम कौन सा है 1, तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 तक ले लेना। ठीक है, आंसर में डेसिमल के बाद 1 तक ले लेना, तो आंसर कितना है
90.332, तो 90 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में एक सिग्निफिकेंट और लेना है, तो एक लोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 90.3, 90.3। सब्ट्रैक्शन देखते हैं अब, सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल काम करेगा, ठीक है। तो एक टर्म दे रखी 25.4630 में आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 24.21, सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आ गई 1.2530। अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद में कितने हैं 4, यहाँ डेसिमल के बाद में कितना है 2, तो जो आपका आंसर आएगा डेसिमल के बाद में 2 तक ले लेना, वहीं आपके पास में क्या रहेगा आंसर। तो आंसर क्या है 1.2530, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट तक तो लिखो ही लिखोगे, पॉइंट डेसिमल के बाद में कहाँ तक लिखना है, 2 तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर और करने हैं। क्यों, कम वाले जो कम होते हैं ना वहां तक ही आपको इंक्लूड करना होता है, तो कितने 2 तक 2 5, अगला नंबर क्या है 3, तो 5 से छोटा है तो एज इट इज, तो आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1.25, कितना आ जाएगा 1.25। अच्छा अगला देखिए, 18.4215 में से क्या घटा दिया भाई, 6.0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू आ गई 12.4215। तो पहले चेक करो, ऊपर वाले में कितना है 4, नीचे वाले में कितना है 1, मतलब जो आंसर आएगा तो आपको डेसिमल में एक सिग्निफिकेंट फिगर तक और लेना है, तो आपके पास वैल्यू ये वाली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 12 पॉइंट तक तो लिखो ही लिखोगे, उसके बाद डेसिमल कहाँ तक लोगे, जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कम कितना है 1, तो 1 है तो आप 1 तक ले लो, कितना एक एक लेना है तो कितना, ठीक है, तो 0.4 तक, तो आंसर क्या आ जाएगा 12.4, आंसर कितना आ जाएगा 12.4।